फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए है, जो कि सेल के द्वारा इस वैकेंसी को अपडेट किया गया है, निकाला गया है। तो आप लोग इसमें अगर भरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें वैकेंसी निकाल चुका है बहुत अच्छा खासा वैकेंसी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि मैं आप लोग को डिटेल करके बताऊंगी, ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत ना हो। और इसकी सारी जानकारी के साथ में कि कैसे अगर आप कोई भी कैटेगरी से है तो उसका लाभ उठा सकते हैं कैसे, और इसकी फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसकी लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसकी सैलरी क्या रहती है, इस पर भी मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो बस आप लोग लास्ट तक देखिए, और उसके बाद कोई क्वेरी रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर जरूर बताऊंगी फ्रेंड। तो चलिए डिटेल के साथ बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस सेल के द्वारा निकाली गई है, और इसमें देखिए कितने डिवाइड किया गया है। एमटीटी के लिए है 249 है, जो कि आपका इसमें है केमिकल है, फिर सिविल है, फिर आपका यहाँ पर कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल है, जो कि इसमें आपका बटा हुआ है 10th है, और फिर 21 है सिविल के लिए है, कंप्यूटर के लिए 9 है, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए 61 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी के लिए यहाँ पर है आपका 5 है, जो कि आपका यहाँ पर 11 बटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पर 11 है, और फिर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 69 है, जो कि यहाँ पर, और मेडिकल के लिए आप यहाँ पर 63 है। इस तरह से डिवाइड किया गया है, तो आप इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हर एक अगर कैटेगरीज में डिवाइड है तो कैटेगरीज में डिवाइड के लिए इसमें कितने बटी हुई है, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कहीं दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर पोस्ट का 249 है, जो कि जनरल के लिए यहाँ पर 103 पोस्ट के लिए रखी गई है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 67 है, और एससी के लिए यहाँ 37 है, एसटी के लिए यहाँ पर 18 है, जो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप जनरल में फ़ाइट करने के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करना चाहते हैं तो आपके लिए यही प्रोसेस है, इतने है वैकेंसी का, उसमें आप देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट इसमें डिवाइड है 28 वर्ष है, जो कि 25/7/2024 के अनुसार है, जो कि 25/7/96 से जन्म के अनुसार से इसमें आपका एज लिमिट बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी एज को, और एज के अनुसार आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे कि आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, तो ओबीसी के लिए है, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का रहता है, एसटी एससी के लिए यहाँ पर रहता है आपका 5 साल रहता है। इस तरह से है आपका, जो कि ईडब्ल्यूएस में आप भरते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का जो छूट मिलता है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक बार चेक डाउन कर लीजिएगा जाकर, और इसको आप अपना अगर इसका बेनिफिट चाहते हैं तो बेनिफिट के लिए आपको इसका लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको जहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, सेंट्रल अपना सेल निकालता है। तो इसके लिए आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर ही कर दी हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 5 साल के लिए एसटी एससी में है तो 5 साल के लिए, ओबीसी में है तो 3 साल के लिए। यहाँ पर बता दिया गया है, क्लियर बता दिया गया है, जो कि आपको इंक्रीजमेंट होकर इसमें लगेगा। देखिए PWDD के लिए, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर 10 साल का जनरल के लिए है, 15 साल का एसटी एससी के लिए, जो कि 13 साल का आपका ओबीसी के लिए है। इस तरह से आपको छूट भी दिया गया। अगर जनरल में भी आते हैं तो फिजिकल हैंडीकैप है तो आप लोग को 10 साल का इसमें छूट दिया गया है, जो कि आपको 15 साल का एसटी एससी के लिए, 13 साल का आपका ओबीसी के लिए है। इस तरह से इसमें आपको बढ़ाया गया है। और इसकी जो है आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते तो डिग्री इन इंजीनियरिंग 65% मार्क्स मांगा गया है, जो कि सेमेस्टर वाइज आपको मांगा गया है। तो आप इसमें जो आपको पद निकाला गया है, पोस्ट निकाला गया है, उस पोस्ट के अनुसार आपका 65 होना चाहिए बस, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए इसको और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इस पोस्ट के लिए निकाला गया है, इसमें आपका कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर मार्क्स है इतना।
और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन सिर्फ इसमें आपका इंटरव्यू बेस पे होना है, आपका यहाँ पर कोई लिखित एग्ज़ाम नहीं होना है। तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप भी क्लियर हो जाइएगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। और देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बताई गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ आपका मार्क्स पर और आपके यहाँ पर जो कि क्वालिफ़िकेशन और फिर आपका बॉडी और फिर इंटरव्यू पर ये सारा पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होना है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और फिर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड देखिए आप इस पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, मैं इसलिए चेक करने के लिए बोलती हूँ, कोई भी कंफर्म होने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने तरफ से 100% आप लोगों को सही बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो भी अपडेट मिलता है सारा जेन्युइन रहता है। और फिर एक बार खुद से भी अगर कोई चीज़ अगर खुद से भी देखने का कोशिश करें, मैं लिंक दे देती हूँ, तो आप एक बार पढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं उसको तो आपको वहाँ पर डाउट रहेगा कि इसको किस तरह से करना है। मैं तो आप लोगों को क्लियर कर दूँगी, लेकिन आप लोग को और क्लियर होने के लिए आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इसकी मैं डिवीज़न वाइज इंटरव्यू का बता देती हूँ। देखिए ग्रुप डिस्कशन होगा, जैसे कि बैठे रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन मीन से यही होता है इंटरव्यू कि आप लोगों को बहुत लोग रहेंगे वहाँ पर, क्वेश्चन आपको करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, ट्रेनिंग का है। अगर ये मैं बता दूँ कि इसमें आपका ट्रेनिंग का ही है तो इसका सैलरी भी उसी तरह से होगा। देखिए यहाँ पर आपका सैलरी तो मैं बता दूँ कि सैलरी किस तरह से है। ये सैलरी यहाँ पर आपका 50,000 से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर 50,000 से 1,60,000 है। इस तरह से आपका सक्सेसफुल जो कंप्लेंट है वो 1 ईयर के लिए, यानी कि आप लोग जो लेवल के लिए है उस लेवल के अनुसार आप लोग को यहाँ पर सैलरी भी दी जा रही है। और इसका जो देखिए प्लेसमेंट है कैंडिडेट पर, जो कि 1 साल का ये जो है आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको 1 साल के बाद प्लेसमेंट भी दी जाएगी। प्लेसमेंट किस तरह से दी जाती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपका सारा कुछ वहाँ करिकुलम सही रहा, तो आपको उस बेस पे आपको वहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है, वहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आता है और वहाँ पर फिर परमानेंटली के लिए आप लोगों को सिलेक्शन हो जाता है। ये सभी जगह का रूल है कि आपको प्लेसमेंट भी दी जाती है, क्योंकि आपको वहाँ पर इतने अच्छे से ट्रेंड किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं पर वहाँ पर ये है कि आपका जॉब होना ही है। और स्टिल सेल का है तो सेल भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत अच्छी यहाँ पर वैकेंसी और फिर आपका यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहता है और सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पर आपका जो जॉब है वो जेन्युइन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा, इस तरह से नहीं। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, अप्लाई की बात कर लें तो ये आपका जो है ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। मैं आप लोग को बार बार मैं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वहाँ पर जाके आप लोगों को क्या लगाना है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, फिर आपका फ़ोटोग्राफ मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन गेट का है वो भी लगाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ है, फिर आप लोगों को फ़ोटो सिग्नेचर है। और फिर आप लोग पे इसमें कितना करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात कर लूँ तो 700 है जनरल OBC के लिए, EWS के लिए, बाकी के लिए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 200 है, ठीक है। यहाँ पर 200 करके आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, SC के लिए है, ठीक है। और फिर यहाँ एक बार और से मैं बार बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर खुद से भी चेक कर लीजिएगा। और जो जानकारी थी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करी हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसका लास्ट डेट है जो कि आपका 5/7 से स्टार्ट हो चुका है, 25/7 तक इसका, यानी 25 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। आप इस बीच में पढ़ने का कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम तक फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका लिंक डाउन चल जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर 25/7 तक जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड ये थी पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।